कल दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। वोटर लिस्ट में एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 22 वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाइयों और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। लाखों वोटरों के नाम निकाले हैं, गलत लोगों के नाम ऐड किए हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है, बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ में अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे? नहीं रोकोगे? 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, 20 साल से यहां पे राज है। मैं यहां युवाओं से पूछना चाहता हूं, बिहार में आपको रोजगार मिलता है? आपको मिलता है बिहार में रोजगार? बिहार के लोग देश के हर प्रदेश में दिखाई देते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, अरुणाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहां भी देखो बिहार के लोग, बिहार के युवा आपको मेहनत करते हुए दिखेंगे। क्या करते हैं बिहार के लोग? मजदूरी करते हैं। पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, अस्पताल बनता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनती हैं, आप बनाते हो। टनल बनती है, आप बनाते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, मुंबई में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, तेलंगाना में, आपकी मेहनत से बनती है।
दुबई जैसा शहर बिहार के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको नीतीश कुमार जी ने देश का मजदूर बना रखा है। क्या आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो? क्या आप हर प्रदेश में मजदूरी करना चाहते हो? क्या आपको रोजगार नहीं चाहिए? क्या आपको बिहार में अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रोजगार नहीं चाहिए? भाई और बहनों, अमित शाह आए और उन्होंने बिहार में भाषण दिया। कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी को 1 रुपए में बिहार की जमीन दी जाती है। 1 रुपए 1 एकड़ के लिए अदानी को आपकी जमीन दी जाती है। और फिर अमित शाह आता है, आपसे कहता है बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए जितनी भी जमीन चाहिए वो लेके दे देते हैं। एम्स चाहिए दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन है एम्स के सामने, नीचे जाके देखिए रात के समय 3-4 हजार लोग, बिहार के लोग वहां पे सोते हैं। क्यों सोते हैं? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में बिहार से, पटना से, नालंदा से, गया से इलाज कराने जाते हैं। कहा जाता है कि बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह आपकी सच्चाई है। अगर आपको मरना है तो आप बिहार के किसी अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल आपको खत्म कर देगा, आपसे आपकी जिंदगी छीन लेगा। इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ता है, इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, रोजगार के लिए पूरे देश में घूमना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, पंजाब जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, सूरत जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। आप में क्षमता है, आप में एनर्जी है, आप में डायनामिज्म है। आप जो भी करना चाहते कर सकते हो, आपकी सरकार नहीं करने देती है, क्योंकि आपकी सरकार आपका खून चूसती है। आपकी सरकार चाहती है कि इस फोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा रहे। वो चाहती है कि चाइना का फोन आपको बिके, आपके जेब में से पैसा जाए, चाइना के युवा के जाए, चाइना की कंपनी को जाए, अंबानी की जेब में जाए, अदानी की जेब में जाए। हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेल फोन पे इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि यहां पे हजारों फैक्ट्रियां लगे, सेल फोन की फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, शर्ट पैंट टेक्सटाइल की फैक्ट्री, कैमरा बनाने की फैक्ट्री, हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री, और सारे के सारे माल पर मेड इन बिहार लिखा मिले। नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अरबपतियों का राज हो, बिहार के लोगों को रोजगार ना मिले, इसीलिए उन्होंने गलत जीएसटी और नोटबंदी की। लक्ष्य था कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे बिजनेस हैं, किसान हैं, इन लोगों को चोट पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान के सारे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो अंबानी अदानी के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं। भाई और बहनों, रोजगार अदानी अंबानी नहीं देते हैं, रोजगार छोटे बिजनेसेस से मिलता है, छोटी फैक्ट्रियों से मिलता है। इन फैक्ट्रियों को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया है। अगर बिहार का युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, आप जाइए, बिहार के युवा जाइए, बैंक में जाइए और उनसे पूछिए हमें पैसा दीजिए, हमें लोन दीजिए। आपको बैंक 1 रुपए का लोन नहीं देगा। बिहार का किसान मर जाएगा मगर उसका कर्जा माफ नहीं होगा। अंबानी अदानी के लिए रेड कारपेट लगता है, जितना भी बैंक लोन चाहते हैं मिल जाता है, जितना भी कर्जा माफ करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश जी करवा देते हैं। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लगे। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले यहां हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग आते थे,
बिहार की महागठबंधन की सरकार एक बार फिर सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी अस्पताल खोलने का काम करेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोले जाएं और आप सब छोटे छोटे उद्योग, अपने बिजनेस चालू करो।